हेलो फ्रेंड्स, मेरी मेरे हस्बैंड के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। जहां में हमने देखा था मिन को वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, लेकिन तभी वो देखती है कि बाहर कोई डिलीवरी वाला आ गया है तो वो फटाफट से बाहर चली जाती है जियोन। इसकी वजह से वो पूछती है हमने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया है। तभी यहाँ पे जो कहता है कि हमारा बहुत ही अच्छा सर्विस है, लेकिन वो मेन आके वहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन वो डिलीवरी वाला कहता है कि एड्रेस तो यही है, लेकिन वो कहता है ठीक है मैं चेक करके आऊँगा। लेकिन तभी मिन बाहर आया था तभी जिन उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो बाहर गिर जाता है। तो वो फटाफट से दरवाजे को लॉक कर देती है और वो ओपन नहीं करती, जिसकी वजह से मिन को बाहर ही रहना पड़ता है। उसके बाद वो चला जाता है और जियोन तो इस बात से अभी थोड़ी रिलैक्स हो गई थी कि फाइनली उसने उसे वो निकाल दिया। और ये भी हम देखते हैं बाहर वो डिलीवरी वाला और कोई नहीं बल्कि जियो का फ्रेंड है, और जिसकी वजह से वो लोग जानबूझ के यहाँ पे आए हुए थे। और हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही चिकन शॉप पे जाता है, उसका फ्रेंड कहता है कि तुम यहाँ पे कहाँ चले गए थे। तभी वो कहता है कि जियो के कुछ अर्जेंट काम आ गया था, जिसकी वजह से मुझे हेल्प के लिए जाना पड़ा। उसके बाद कहता है क्या अर्जेंट, तो कहता है कि पता नहीं। उसने पहले तो किसी को फ़ोन करके पूछना उसके बारे में पूछा, और कोई नहीं बल्कि ये तो यूनहो था। और यूनहो यहाँ पे कुछ बना रहा था और वो कहता है कि संडे को मुझे छुट्टी चाहिए। लेकिन वो कहता है तुम क्या करने वाले हो, तुम ब्लाइंड डेट पे जाने वाले हो। तभी कहता है कि मेरे स्कूल का रियूनियन है। लेकिन वो कहता है तुम तो ऐसे पार्टी में कभी नहीं जाते, जब से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, मतलब फर्स्ट लव ने तुम्हारा फर्स्ट लव ने जब से तुम्हें डंप कर दिया था। लेकिन वो कहता है याद करता है कि एक लड़का आया हुआ था और मैं उसे नहीं जानता, उसने कहा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, और वो सोचता है कि मुझे भी नहीं पता वो कौन था। उसके बाद कहता है कि अगर तुम अपने फर्स्ट लव को देखना नहीं चाहते तो तुम वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पास्ट में, जहाँ पे वो और किसी की नहीं बल्कि जियोन की बातें कर रहा था। और यहाँ पे वो कहता है उसकी वजह से तुमने अभी भी किसी को डेट नहीं किया और फेक रिंग पहन के घूमते रहते हो। यहाँ पे हम जियोन को देखते हैं जो कि अपने ड्रेस को देख रही होती है कि आखिर वो पहन के कौन सा पहन के वहाँ पे जाए, और देखती है कि उसके पास तो मेकअप का भी कोई सामान नहीं होता। और वो सोचती है कि यहाँ पे सुमी की भी मैसेज आने लगती है। वो सोचती है एक ही रात में मैं थोड़ी ना प्रीटी बन जाऊंगी। उसके बाद हम दिखाया जाता है संडे को, जहाँ के जो सुमी होती है बहुत ही तैयार होके बन ठन के वहाँ पे पहुँच गई है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। यहाँ पे रियूनियन पार्टी चल रही है जहाँ पे उसकी सारी फ्रेंड आई हुई हैं, और सभी उसे देख के कहते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। और वो कहते हैं कि सुमी बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है, बल्कि उसने बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रखा है यहाँ पे कि वो बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है। और वो कहती है जियोन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। लेकिन यहाँ पे सभी कहते हैं क्या अभी भी तुम उसके टच में हो और ऐसा क्यों कर रही हो। अभी कहती है कि वो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी हो गई है और मॉडर्न भी हो गई है। लेकिन वो यहाँ पे कहती है कि उसने वो कहती है कि उसने मेरा गलती से मतलब नहीं जानबूझ के ऐसा कहती है कि उसने भी अभी मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया है। और जो कहती है ये बात बस उससे मत बताना, ऐसे कहने लगती है। लेकिन यहाँ सभी उसे गुस्सा करते हैं। और तभी जियोन का कॉल आता है जो कि वो आ रही है, लेकिन उसी अभी उसका फेस तो रिवील नहीं हुआ है। लेकिन सब उसे देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए हैं, और सुमी भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है जब भी वो जियोन को देखती है। पहले तो हमें इसे पीछे से दिखाया जाता है, उसके बाद हम पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे जियोन सोच रही होती है कि एक दिन में वो नहीं हो सकती प्रीति। तभी वो हम देखते हैं यहाँ पे योन उसका मैसेज आता है और सैटरडे को वो उसके साथ हैंग आउट के लिए बुलाती है। तभी वो वहाँ पे जा रही होती है, तभी वहाँ पे वो ही रिंग को देख लेती है जो सुमी ने उसे प्रेजेंट किया था। और तभी जैसे ही वो उसे खोल के देखती है तभी पता चलता है कि उसने उसे फेक रिंग गिफ्ट किया हुआ है, मतलब इयररिंग्स गिफ्ट किया है। और सभी सोचते हैं कि इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाती हूँ। तभी हमें 2011 का दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों जय होते हैं पार्क में, और सुमी ने उसके लिए हेयर भी लाई होती है। वो जानबूझ के ऐसी कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो, लेकिन वो जानती है कि वो प्रीटी नहीं है। तभी वो कहती है कि तुमने मेरे फेवरेट वाली कैंडी भी नहीं लाई। तभी मीन जो कैंडी लेके आया था वो ले लेती है, और इसी तरीके से उसने सारा काम उसका करवाती है। और यहाँ पे जियोन तो बस सारे लगेज उठा के उनके पीछे पीछे ही चलती है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, वो सोचती है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ से यौन पीछे से आ जाती है, जिसकी वजह से वो इयररिंग था वो गिर जाता है नीचे। और जैसे ही वो वहाँ पे उठाती है वो कहती है
ये तो नकली वाली है, और फिर वो अपना वाला दिखाती है जो कि रियल वाली होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी भी लग रही होती है। उसके बाद वो कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। उसके बाद वो दोनों जाते हैं हैंग आउट करने के लिए, जहाँ पे वो दोनों ड्रिंक पीते हैं और खाना भी खाते हैं। तभी यहाँ पे जियोन कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो मुझे, क्योंकि तुम बहुत ही हेल्दी और एक ब्राइट लड़की हो। तो कहती है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद यन कहती है लेकिन कल तो आपका रियूनियन है ना। तो वो कहती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, क्योंकि मुझे वहाँ पे लोग अच्छे नहीं होते, क्योंकि मुझे सभी स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहे थे, लेकिन किस लिए सब कर रहे थे मुझे नहीं पता। तभी वो कहती है यौन कि आपको पूछना चाहिए था कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, और आपको पता चलना चाहिए कि बाद में आपको रिग्रेट ना हो। तभी वो कहती है कि याद करती है थोड़ा पीछे का और सोचती है कि उसे मुझे सब कुछ सुनना चाहिए था, वो लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे। तभी कहती है क्या मैं ये सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक दिन में चेंज नहीं हो सकती। तभी वो कहती है आप चाहो तो ये सब हो सकता है, आप ट्राई कर सकती है। उसके बाद वो अपने हाथ बढ़ाती है, जिसके बाद वो कहती है आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सब कुछ करवा दूंगी। उसके बाद वो उसके साथ जाती है। वो एक बहुत ही बड़े डिज़ाइनर से उससे मिलवाती है और कहती है आप यहाँ पे कुछ भी टेंशन मत लो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद कहती है मैं आपको एक न्यू लड़की से मिलवाने वाली हूँ। उसके बाद हम देखते हैं उसका पूरा मेकअप और यहाँ पे हो रहा है, और जैसे ही वो खुद सब कुछ होने के बाद, मेकअप होने के बाद जैसे ही अपने आईने में खुद को देखती है, वो खुद ही सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। और यौन कहती है देखो आप कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। उसके बाद वो सारे ड्रेसेस टेस्ट चेक करवाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। और यहाँ पे वही बैग को वो देखती है जो कि सुमी के पास था 2023 में। और तो वो कहती है यौन कि आप इसे ले सकती हो, लेकिन वो कहती है नहीं, इसे कोई और लेगा। उसके बाद हम देखते हैं रात को वो सपने में ये देख रही होती है कि किस तरीके से उसकी मौत हो जाती है, और वो अचानक से उठ जाती है। लेकिन वहाँ देखती है कि यौन भी वहाँ सोई हुई है। उसके बाद वो देखती है आईने में खुद को, और यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स फील करती है। उसके बाद हम देखते हैं यौन को, वो तो सपने में भी खाने के बारे में ही सोच रही है। उसके ये सोच के तो वो खुश हो जाती है, और यहाँ पे वो यौन को थैंक्स भी कहने लगती है जियोन। तभी देखती है मैसेज मिस्टर किम का, जो कि उसने कहा था कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल को पढ़ लिया है, लेकिन इस पे तुम्हें सुमी को शामिल करना पड़ेगा तुम्हारी टीम में। तभी सोचती है कि ये क्या हो रहा है सुमी को। तभी सुमी का कॉल आ जाता है, तो सुमी कहती है यौन तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने ट्यूबुकी खाया, और यौन मेरे साथ अभी हम मेरे घर पे सोई हुई है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं तुम्हारे साथ वो क्या कर रही है। तो कहते वो जो बातें करते हुए सो गई थी। लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो पूछती है तुम क्या कह रही हो। उसके बाद वो याद कर लेती है कि उसने इसी तरीके से उसका प्रपोजल ले लिया था। उसके बाद फाइनली वो वही बात कहती है कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो जियोन है वो उसे मना कर देती है, और कहती है मैं उसे खुद फिक्स करूँगी। और कहती है वैसे भी तुम काम के वक्त मुझे जियोन कहना बंद करो। और कहती है वैसे भी मैं तुमसे सीनियर हूँ। और ऐसा कह के वो फ़ोन रख देती है, और कहती है कि फाइनली यहाँ पे देखते हैं सुमी को, वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। कहती है इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो ये जी को कॉल लगा मैसेज करती है, कहती है मैंने नया इयररिंग लिया हुआ है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद वो सोचती है जियोन कल तुम्हें देख लूँगी। उसके बाद वो जाती है किसके पास, मतलब वो जाती है मिस्टर किम के पास, जो कि वो अभी तभी उसके से काम निकलवाना तो चाहती ही थी। और तभी वहाँ पे जाती है और वो उससे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने लगती है, जिसकी वजह से वो पिघल जाए। और फाइनली वो तो उसके बातों में ही आ जाता है, और वो सपने सजाने लगता है। तभी वो कहती है कि मैं वर्क के बाद मैं आपको क्या आपके नाम से बुला सकती हूँ। तो वो ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है, और प्रपोजल से जियोन का नाम काट के सुमी का नाम डाल देता है, और प्रपोजल को उसे दे देता है। वही तो चाहती थी वो। हम जियोन को देखते हैं जो कि आ गई है रियूनियन पार्टी में। सभी उसे देख के सरप्राइज हो गए हैं, और यहाँ पे सुमी को फ़ोन लगाती है, तो वो देखती है सुमी जैसे ही पीछे मुड़ के जियोन को, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से बदल गई है। वो सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और है। तभी वो कहती है जियोन यहाँ पे सबको कि बहुत दिनों के बाद सब मिल रहे हैं। यहाँ पे सभी सोचते हैं कि जियोन कितनी लूजर थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी हो गई है। लेकिन यहाँ पे ईजी जो थी वो तो यही कहती है कि अभी भी उसने सुमी का रिंग कॉपी किया हुआ है, इयररिंग। तभी वो कहती है क्या सच में। उसके बाद वो इयररिंग दिखाने लगती है, तो सभी कहते हैं कि
सुमी का तो चीप वाला ईयरिंग है और जियोन का तो रियल वाला है। तभी वो लोग सभी सुमी को यहाँ पे बुली करने लगते हैं, जो कि जियोन कहती है को पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार तो यन ने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मेकओवर किया हुआ था और मेकअप किया हुआ था। और वो उसी रिंग को भी देखती है और कहती है ये जिसने भी दिया हुआ है वो जानबूझ के ये दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नकली है और इसके वजह से कोई आदमी ह्यूमिलेशन में फंस सकता है। और वो कहती है कि फाइनली उसके एक दोस्त की वजह से ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सोचती है तुमने पिछली बार मुझे ऐसा किया था जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई थी, और फाइनली इस बार उसे ये सब सुनना पड़ रहा है। और कहती है कि फाइनली मुझे एक अच्छा फ्रेंड मिल गया है और कोई नहीं वो तो यॉन ही है, जिसने यॉन ने ही अपना इयररिंग जो जियोन को दे दिया था, और इसी वजह से वो एक बहुत ही ज़्यादा दोस्त है। उसके बाद हम देखते हैं वो बाहर चली जाती है जियोन, तभी जो इयररिंग पहनी थी सुमी ने वो निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पे जियोन जैसे ही रेस्टरूम में जाती है वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, इसी वजह से वो एक रूम में छुप जाती है। क्योंकि पिछली बार भी जो एजी लोग थे वो यहाँ पे आके जियोन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ी सी ही सुन पाई थी, और इस बार भी वो वही कर रहे थे, उसी के बारे में बातें कर रहे थे और सुमी को अच्छा बोल रहे थे और जियोन को बुरा। और तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे शायद जियोन ही है, तभी वो लोग चेक करने लगते हैं यहाँ पे सारे रूम में। और तभी हम देखते हैं जियोन को, जो कि इस बार कुछ भी करने वाली है, मतलब डरने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जैसे ही जियोन बाहर आती है वो तो उन लोगों को चौंका ही देती है, और यहाँ पे वो कहती है तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। तो वो कहती हैं कि वैसे भी मैं यहाँ पहले आई थी और मैं तुम्हें क्या यहाँ पे ग्रेट करूँ। उसके बाद वो कहती है तुम लोग क्या बातें कर रहे थे वो करो, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ कि आखिर सुमी ने मेरे बारे में हाई स्कूल में क्या कहा था। तभी वो लोग कहते हैं क्या तुम्हें सच में ये नहीं पता कि सुमी को तुम कॉपी करती हो और सारी चीज़ें तुम सुमी के छीन लेती हो, जैसे कि ये ईयररिंग भी। लेकिन तभी वो दिखाती है कि सुमी ने उसे क्या दिया था, और जैसे ही वो देखते हैं वो कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा फेक है। तभी कहती है कि मैंने ओरिजिनल वाली खरीद ली थी। और यहाँ पे वो कहती हैं उस लड़के का क्या जिसने तुमने उसे छीन लिया, वो तुम इनके बारे में बात कर रहे थे। तभी वो कहते हैं तुमने यूनहो को भी तो हाई स्कूल में छीन लिया था और तुम्हारी वजह से ही तो सुमी और यूनहो का ब्रेकअप हुआ था। और तभी कहती है कि तो वो दोनों ने कभी भी ब्रेकअप नहीं किया था। और यहाँ पे कहती है कि देखो मैं ही यूके में यूएनके में अच्छी काम करती हूँ, और पहले बताती है कि तुम्हें पहले सब कुछ चेक करना चाहिए था। और वो अपना आई कार्ड भी दिखाती है मतलब, और कहती है कि मैं वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हूँ, और जो सुमी तो 2 साल हुआ है वहाँ पे ज्वाइन हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्टर में है। और तभी वो कहती है कि लास्ट ईयर ही वो उसने ज्वाइन किया हुआ है। और यहाँ पे वो बताती है मिन के बारे में और कहती है कि मिन मेरा बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पे कहती है यकीन नहीं हो रहा, तो वो कॉल भी लगा देती है मिन को, और जहाँ पे मिन बात करता है इसे पता चलता है और कहती है मेरी फ्रेंड तुमसे बात करना चाहते हैं। तो वो लोग पूछते हैं क्या तू सच में जियोन के बॉयफ्रेंड है, तो वो हाँ बोल देता है, जिसकी वजह से सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे कहती है अब वहाँ से चली जाती है और वहाँ से बस जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पे जो सुमी है उसे रोक लेती है। तभी एजी वहाँ पे फिर से आ जाती है और वो फिर से उसे कहने लगती है तो क्या तुमने स्कूल में भी तो उसे कहा था कि तभी उसने यूनो के साथ ब्रेकअप कर लिया था। तभी हमें स्कूल में दिखाया जाता है वो किस तरीके से उसे बुली कर रही थी। लेकिन यहाँ पे वो कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे वो कहती है कि जियोन की मैं तो यूनो को पसंद नहीं करती थी, और वो कहती है कि यूनो और सुमी ने कभी डेट नहीं किया। तभी यूनी सभी यहाँ पे सुमी को देखने लगते हैं। तभी सुमी कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन हम लोग सीक्रेटली डेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कहती है तुमने तो अभी कहा कि मेरे कहने की वजह से तुमने उसे डंप किया था। लेकिन वो कहती है मैंने तो पर मिस्टेकली ऐसा कह दिया था, हम लोग सीक्रेटली डेट कर रहे थे। तभी वो कहती है तुम्हें क्या कहना है शिक्षक कहो। लेकिन यहाँ पे एजी उससे चिल्लाने लगती है। तभी वो यहाँ पे जियोन कहती है तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने सारे बारे में तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन तुम अभी भी सुमी की साइड ले रही हो, ऐसा कहती है। और तभी कहती है 3 साल पहले भी तुम ऐसा करती थी और सुमी की वजह से तुमने मुझे बुली किया। और यहाँ पे कहती है तो उन्हों का क्या, उन्हों और सुमी डेट कर रहे थे, ऐसा कहने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे उन्हों पहुँच जाता है और कहता है कि ये सब तुम क्या कह रही हो, मैंने ये सब कुछ भी नहीं सुना। और यहाँ पे वो कहता है कि उसने कभी भी यहाँ पे सुमी को डेट नहीं किया, और यहाँ पे सभी सुमी को देखने लगते हैं। फाइनली उसका झूठ तो पकड़ा गया। हम देखते हैं यहाँ पे जियो को जो अपने ग्रैंडपा के साथ
डिनर के लिए आया हुआ था और यहाँ पे उसके ग्रैंडपा चाहते थे उसकी शादी हो जाए। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं ये सब अभी नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है कि वो किसी को पसंद करता है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा पूछते हैं वो कौन है, उसका नाम क्या है, लेकिन वो कहता है कि ये वन साइडेड है, अभी वो कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद वो सोचता है क्या उन्होंने वहाँ पे गया होगा रियूनियन पार्टी में, क्योंकि उसने उसे वहाँ पे जाने के लिए तो पहले ही कहा हुआ था। उसके बाद वो सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं। यहाँ पे हम लोगों को देखते हैं जो कि जीवन को ही देखता रह जाता है। और यहाँ पे वो सभी लोग पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो पूछती है ये जी की कि सच में क्या तुमने ये नहीं किया था। लेकिन तभी वो पूछता है उन्होंने कि क्या सच में तुम मुझे पसंद करती थी तो मेरे साथ साथ क्यों किया। तभी वहाँ पे जीवन जो है वहाँ से निकल के चली जाती है और वो देखता है कि बाहर बाहर यहाँ पे जीhyuk तो वहाँ पे पहुँच गया है। और जैसे ही वो बाहर देखता है वो जीवन को देखता है और कहता है उसने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है, क्या ऐसे ही ड्रेस पहन के वो रियूनियन पार्टी में गई हुई थी। उसके बाद जैसे ही वहाँ से वो गुजर जाते उसके बाद उन्हों भी वहाँ से गुजरने लगता है और वो भी उन्हों को भी देख लेता है। उन्हों जाके जीवन का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। लेकिन यहाँ पे जो जीवन है वो कहती है कि मुझे अभी जाना है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जीव एक साथ ये सब देख रहा होता है दूर से और वो कहती है मुझे अभी जाना है। और वैसे भी वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन यहाँ पे जीवन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैंने तुम्हें बस गलती से ऐसा बोल दिया। उसके बाद वो यहाँ पे जो उन्होंने है वो अपनी फीलिंग शेयर करता है, उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।